भोपाल के लेक व्यू अशोका होटल में मीडिया के बदलते परिदृश्य और चुनौतियां विषय पर एक संगोष्ठी और नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया की राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर राज्य सरकार में नगरीय प्रशासन एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय, ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्रीमती राधा सिंह मौजूद रहीं। कार्यक्रम की अध्यक्षता नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय अधिमान्यता समिति सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के सदस्य श्री रास बिहारी जी ने की। इसके अलावा एब्सोल्यूट ग्राम्य प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन डॉक्टर पंकज शुक्ला, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता श्री अश्विनी दुबे, नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के राष्ट्रीय महासचिव श्री प्रदीप तिवारी और ब्रह्मा कुमारीज की ओर से जोनल मीडिया कोऑर्डिनेटर डॉक्टर बीके रीना दीदी भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में कैलाश विजयवर्गीय जी ने कहा कि पत्रकारिता के क्षेत्र में तकनीकी बदलावों ने नई चुनौतियां खड़ी की है, लेकिन निष्पक्षता के साथ काम करने वाले पत्रकार आज भी जनता की नजर में विश्वसनीय हैं। उन्होंने कहा कि पत्रकारों की जिम्मेदारी बड़ी है, खासकर सोशल मीडिया के विस्तार के साथ। इस अवसर पर उन्होंने पत्रकारों को सरकार की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। मुझे लगता है कि आप स्वयं बैठकर मंथन करिए, चिंतन करिए और इस प्रकार सोचिए कि मैं सरकार का हिस्सा हूं। एक बार सोच के देखिए और फिर आपके बारे में क्या होना चाहिए आप खुद निर्णय करें। वो निर्णय हमको बता दें, हम कर देंगे। पर एक बार इस पाले में आकर सोचिए। कई बार क्या होता है कि हम इस पाले के बारे में सोचते हैं, इस पाले के बारे में सोचते ही नहीं। आप लोगों के ऊपर समाज इतना विश्वास करता है। सवेरे जब उठते हैं हम सभी या बुजुर्ग, तो पहले एक हाथ में कप और एक हाथ में पेपर देखते हैं और क्या चीज़ छपा है, क्या गलत है, क्या सही है, उसको सच्चा मान के हमारे समाज में बातें फैलती हैं। जो बहन जी ने कहा है कि बुरा मत सुनो, बुरा आगे मत बढ़ाओ, बुरा लाइक मत करो, वो सोशल मीडिया के लिए है। मीडिया में तो आप अपनी मर्जी से कुछ कर ही नहीं सकते हो। मैं 20 साल हिंदुस्तान में रिपोर्टर रहा, जो मर्जी आई हमने वो लिख के दिया, वो छपा दिया। कभी संपादक का डायरेक्शन होता था भाई इसमें भी खबर करनी है। अब हालत ये है कि रिपोर्टर को सुबह ही काम मिल जाता है कि तुम्हें ये खबरें करनी है, बाकी करनी ही नहीं। इस संगोष्ठी में देश भर से आए 13 राज्यों के पत्रकारों की उपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्विनी दुबे की पुस्तक आर्टिकल 32 का विमोचन भी किया गया। अनुच्छेद 32 में जो संवैधानिक व्यवस्था दी गई है, जिसके मुताबिक वो किसी भी ऐसे कार्य को जिसमें ऐसा लगता है कि सरकारें अपने कार्य में विफल हो रही हैं, मानवता के साथ, मानव जीवन के साथ, मानव मूल्यों के साथ या पॉलिसीज के द्वारा, ऐसी जो जनता के लिए जनता के द्वारा उसका पालन नहीं हो रहा है, तो कोर्ट्स रेस्क्यू के लिए आती है। और वो जो सुप्रीम कोर्ट की पावर है वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 में। सम्मेलन के अंत में बीके रीना बहन ने मुख्य अतिथियों को शिव बाबा का स्मृति चिन्ह भेंट किया। कुल मिलाकर इस सम्मेलन के दौरान पत्रकार हितों पर विस्तार से चर्चा हुई और भविष्य के लिए नए मानक तय करने पर बल दिया गया। ब्रह्मा कुमारीज में नेपाल की प्रभारी बीके राज दीदी अपने लौकिक और अलौकिक जन्म स्थान अमृतसर पहुंची। उनके साथ नेपाल से 18 समर्पित भाई बहनें भी थे। राज दीदी ने मुरली क्लास के दौरान शीला बहन के अलौकिक जीवन के पलों और उनके अनुभवों को साझा किया। उन्होंने शीला बहन की विशेषताओं का वर्णन किया। आज अमृतसर लॉरेंस रोड के ऐतिहासिक सेवा केंद्र पर मुरली क्लास के बाद जो क्षण याद किए गए वो भी ऐतिहासिक रहे, क्योंकि नेपाल से आए हमारे आदरणीय राज बहन जी, उनके साथ आए उनके समर्पित सेवाधारी भाई बहन जो यहाँ पे ममा बाबा के दादी चंद्रमणि की उन्होंने यादों को ताज़ा किया। उन्होंने बताया कि कैसे वो यहाँ पे दादी चंद्रमणि जी उनको पालना देती थी, उनके इतने प्यार, उनको दुलार देती थी और उन्होंने उन्हीं की इस पालना के आधार पर नेपाल में जाके इतनी सेवाएं की हैं। और नेपाल जो उनके यहाँ भाई बहन आए हैं, क्योंकि दिवंगत शीलू बहन जी उनका लौकिक स्थान जो अमृतसर ही है, तो यहाँ पर भी उन्होंने इस भूमि पर भी उनके
अव्यक्त होने पे जो भोग लगाया ब्राह्मण जीवन की परंपरा के मुताबिक। कैमरा पर्सन आशीष के साथ कमलजीत, पीस न्यूज़ अमृतसर। यहाँ से गई हुई बाबा ने भेजी हुई, दीदी ने पालना देकर भेजी हुई शीला बहन भी अपनी अव्यक्त हो गई, जिसको 35 वर्ष हुए एक्सीडेंट हुआ था। तो उसका बचपन सदा अमृतसर याद ही रहता था। तो उसका भोग स्वीकार हुआ अपने काठमांडू में, फिर मधुबन में, फिर उसका बचपन की धरती याद रही। सो यहाँ पर उसका भोग स्वीकार कराया। सब बहनों ने, भाइयों ने बहुत प्यार से सबका स्वागत किया। हम 19 के लगभग भाई बहने इस महान श्रेष्ठ धरती पर आए हैं और हर कोने में बाबा की याद, पुराने श्रेष्ठ महान आत्माओं की याद, जो माला के मोती थे, आज भी उनकी छत्र छाया में हम सब विराजमान हैं। उसके बाद राज दीदी ने अमृतसर सब जोन प्रभारी बीके आदर्श दीदी को ईश्वरीय स्नेह से भरी भाकी पहनाई। इस मौके पर सभी अलौकिक स्नेह में डूबे नजर आए। दूसरे दिन नेपाल से आए भाई बहनों ने अमृतसर के ब्राह्मण परिवार के साथ स्नेह मिलन किया और शीला बहन के साथ अपने अनुभव साझा किए। साथ ही मौजूद सभी लोग राज दीदी द्वारा दिए गए मीठे प्रसाद और दिव्य दृष्टि से भरपूर हुए। छत्तीसगढ़ के दुर्ग स्थित आनंद सरोवर सेवा केंद्र पर मधुबन से युवा प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके आत्म प्रकाश भाई के पहुंचने पर स्नेह मिलन कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत बच्चों के सांस्कृतिक नृत्य से हुई। उसके बाद आनंद सरोवर के प्रभारी बीके रीटा दीदी ने आत्म प्रकाश भाई का अभिनंदन करते हुए बताया कि भाई जी ने पिछले 50 वर्षों से माउंट आबू में समर्पित सेवाएं की हैं और 97 देशों में राजयोग मेडिटेशन सत्र का संचालन किया है। आत्म प्रकाश भाई जी ने सभा को संबोधित करते हुए बताया कि फिजिकल और स्पिरिचुअल पर्सनालिटी को मिलाकर ही एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी बनती है। इसके लिए आत्मा को दिव्य गुणों से सजाना जरूरी है, जो केवल परमात्मा शिव से कनेक्शन से ही संभव है। सकारात्मकता अपने जीवन में लाएंगे तो नकारात्मकता ऑटोमेटिक निकल जाता है। जैसे सूरज आता है तो रात्रि का डार्कनेस मिट जाता है। ऐसे जो भी दिव्य गुण हैं, वैल्यूज़ है, जीवन में अपनाते हैं तो ये सारे विकार है, ड्रॉबैक्स हैं, ये सारे खत्म ऑटोमेटिक होता है। इनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। कार्यक्रम के अंत में रुंगटा ग्रुप के अध्यक्ष संतोष रुंगटा जी और बिल्डर चतुर्भुज राठी जी ने अपने विचार साझा किए और कार्यक्रम का समापन मुख्य अतिथियों को ईश्वरीय सौगात देकर हुआ। आनंद सरोवर जहां हम आज बैठे हैं, रीटा दीदी इसके संचालन में मुख्य भूमिका में रहती है और हमारे सभी भाई बहन जो हमारे भ्राता हैं जो इसमें सेवा देते हैं, जो हमारी दीदियां हैं जो सेवा देती हैं, इनकी मधुरता, इनके व्यवहार की मधुरता की जितनी तारीफ की जाए कम है। मानव जीवन बहुत ही अमूल्य है दोस्तों, और इसकी वैल्यू बहुत देर में समझ में आती है और जिनको जल्दी समझ में आ गई वो बड़े भाग्यशाली हैं। और ऐसा परिवार जो सकारात्मकता को लेके चलता है, परमात्मा को मानता है, कोई न कोई शक्ति जरूर है, विभिन्न नाम हैं उसके, मगर शक्तियाँ सब एक है, ये मानना चाहिए। विश्व शिक्षक दिवस के अवसर पर भोपाल के आचारपुरा स्थित मूल्य उपवन भवन में आयोजित विशेष कार्यक्रम में बीके किरण जी ने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि समरसता पूर्ण सह अस्तित्व ही आदर्श मानव सभ्यता का लक्षण है और इसके लिए आध्यात्मिक जागृति आवश्यक है। कार्यक्रम में शिक्षकों ने भी अपने महत्वपूर्ण विचार साझा किए। बाल कलाकारों ने आध्यात्मिक संदेश से भरा नृत्य भी प्रस्तुत किया, जिसका लगभग 100 शिक्षाविदों ने आनंद लिया।
छत्तीसगढ़ के कोरबा स्थित सद्भावना भवन पर आयोजित समाधान पाओ समस्या भगाओ कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया विल्टन रिट्रीट सेंटर से बीके पीटर डेमो, महापौर राजकिशोर प्रसाद, सेवा केंद्र प्रभारी बीके रुक्मणी और बीके बिंदु दीदी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में पीटर भाई ने बताया कि कैसे उन्होंने नशे से मुक्ति पाई और ब्रह्मा कुमारी से जुड़कर जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया। टॉक शो में 200 लोग उपस्थित रहे। चलिए अब जल्दी से डालते हैं कुछ और खबरों पर एक नजर। माउंट आबू के वरिष्ठ राजयोगी बीके आत्म प्रकाश भाई ने छत्तीसगढ़ के बालोद स्थित आत्मज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में राजयोग की शक्ति और उसके अद्भुत लाभों पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि राजयोग न केवल हमारी कार्य क्षमता और आत्मविश्वास को बढ़ाता है, बल्कि मन को भी स्थिर और शांत बनाता है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने राजयोग के अभ्यास का सुझाव दिया, जिससे चिंता और भय से हमेशा के लिए छुटकारा पाया जा सकता है। तो क्यों न हम भी राजयोग को अपनाकर अपने जीवन को और ऊर्जावान बनाएं। जैन तेरापंथ के 75वें अमृत महोत्सव के तहत अणुव्रत सप्ताह मनाया जा रहा है। इस खास मौके पर मुंबई के डोंबिवली सेवा केंद्र प्रभारी बीके शकू दीदी ने कहा कि सभी धर्म एक ही परिवार के सदस्य है और हम श्रेष्ठ कर्मों से एक दूसरे के बीच प्रेम और सौहार्द को बढ़ा सकते हैं। धर्म के संदेश को दिल से अपनाएं और मिलकर समाज में शांति और भाईचारा बढ़ाएं। इंदौर प्रेमनगर सेवा केंद्र में अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस पर विशेष सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। वरिष्ठ जनों की दुआएं, जिन्हें हमारे समाज का संरक्षक माना जाता है, सबके लिए आशीर्वाद की तरह है। उन्हें गुलाब की कली और शॉल से भी सम्मानित किया गया। वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद जीवन को मार्गदर्शन और सुरक्षा देता है। आइए हम इन्हें ससम्मान अपनाएं। दिल्ली के करोल बाग स्थित पांडव भवन में स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता थीम पर एक आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सेवा केंद्र प्रभारी बीके पुष्पा दीदी की उपस्थिति में सभी ने शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वच्छता का संकल्प लिया। स्वच्छता को केवल बाहरी रूप में नहीं, बल्कि मन और संस्कारों में भी उतारना ही सच्चा स्वच्छता दिवस मनाना है। एमपी के मंडला में ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के तहत आयोजन किया गया, जहां सभी ने स्वच्छता अपनाने और नशा मुक्त जीवन जीने का संकल्प लिया। स्वच्छता और नशा मुक्ति का यह संकल्प हमारे जीवन और समाज दोनों को नई दिशा देगा। एमपी के सारंगपुर में भारतीय लोक संस्कृति कला महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें 110 बहनों ने संजावली निर्माण और गीत गायन प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। भारतीय संस्कृति की महत्ता और उसकी रक्षा पर जोर भी दिया गया। हमारी संस्कृति ही हमारी पहचान है, इसे संजोना हमारा कर्तव्य है। ऐसे सारंगपुर सेवा केंद्र में नवरात्रि के पावन अवसर पर चैतन्य देवियों की झांकी लगाई गई, जहां दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। सेवा केंद्र प्रभारी बीके भाग्यलक्ष्मी दीदी ने कहा कि नवरात्रि आत्मशक्ति को जगाने और जीवन को ऊर्जावान बनाने का पर्व है। तो आइए इस नवरात्रि आत्मशक्ति को जागृत करें और अपने जीवन को शक्ति से भर दें। यूपी के टुंडला सेवा केंद्र में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर वृद्धजनों का सम्मान किया गया। बीके बहनों ने उन्हें कपड़े वितरित किए और उनका आशीर्वाद लिया। वृद्धजन हमारे समाज की नींव है, उनके आशीर्वाद से हमें सच्ची प्रगति मिलती है। आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा की कहानियां सुनाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार, ओम शांति।